अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज हम लोग कसरे बतूल इमाम बारगाह में मौजूद हैं। कसरे बतूल इमाम बारगाह की तफसील क्या है, ये कसरे बतूल इमाम बारगाह कब से यहाँ पर है, हम जानते हैं शिरोज़ हुर बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। शिरोज़ कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शिरोज़, ये बहुत बड़ी इमाम बारगाह है इलामा इकबाल टाउन की। अगर हम बात करें, बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मुहर्रम हराम के महीने में यहाँ पर कितनी मजालिस करवाई जाती हैं और इस इमाम बारगाह की तफसील ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। मुहर्रम के महीने में मेनली जो सी हमारी मजलिसें होती हैं वो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक होती हैं। और इसके अंदर दो अलग अलग मुहर्रम में, एक सुबह के टाइम जो सा वो लेडीज़ मजालिस होती हैं और फिर शाम के टाइम जो सा है वो जेंट्स मजालिस होती हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली औरतें होती हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर जो मजालिस करवाते हैं वो मर्द और ख़वातीन की अलग अलग होती हैं? सुबह वाली सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है, जो सी शाम वाली है दैट इज़ अ मिक्स गैदरिंग। ये मिक्स होती है, लेकिन जो ख़वातीन जो नहीं आना चाहती मर्दों के साथ, वो सुबह में आ सकती हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इमाम बारगाह, इसका पूरा नाम क्या है और इस कब से है यहाँ पर, ये किस पीढ़ी से चलती हुई आ रही है? इस इमाम बारगाह का पूरा नाम है मरकज़ विलायत अली इमाम बारगाह कसरे बतूल दरबार नकीब अबू तालिब। और दिस इमाम बारगाह वाज एस्टैब्लिश इन बैक इन 1954 में। 1954 से ये स्टार्ट 54 से स्टार्ट है। और इसकी अगर आप कितनी पीढ़ियों से चल रहे हैं, तो अगर उसमें आप जाएंगे इसकी हिस्ट्री में, तो हमारी हिस्ट्री डेट्स बैक टू एटलीस्ट इन द लाहौर एरिया, इट डेट्स बैक टू 1700s, जहाँ पे जो उनसे नवाब शुजाउद्दौला साहब थे, उन्होंने रावी के किनारे पर हमें एक ज़मीन अलॉट की थी जिसका नाम कादियाँ सैयदा जद्दा रखा गया था। बाद में नाउ इट इज़ नोन एज शदरा। वहाँ से हमारी आज़ादारी का सिलसिला जारी हुआ। फिर 1890 में जो सा है मजांग में वी माइग्रेटेड। मेरे दादा परदादा जो से वो मजांग में आए। वहाँ पे 24 नंबर मकान जो से चाह पिछवाड़ा में हमने लिया। वहाँ पे आज़ादारी जो सी 3 जमादुल सानी को पहली मजलिस जो सी 1891 में मुनक्कद की गई। और फिर उसके बाद इन 1940 उसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक हवेली थी जिसको दादा ने जो सा वो एक्वायर किया, ख़रीदा। और उसके बाद जो सा वहाँ पे जो सा मजालिस का जो सा सिलसिला आगाज़ हुआ, वो है हमारी इमाम बारगाह नजफ़ मंज़िल चाह पिछवाड़ा। उसके बाद इन 1953 इस इमाम बारगाह को जो सा ख़रीदा गया। फिर इसके बाद इन आई बिलीव इन 1970s में एक और हमारी इमाम बारगाह समनाबाद में, उसको जो है वो ख़रीदा गया और उसको जो है इन सारी इमाम बारगाह को जो है वो वक्फ़ किया गया इमाम हुसैन के नाम पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शिरोज़ के ये कितने रकबे पर है, और अगर हम इसकी टोटली इसका रकबे की बात करें तो कितना है, कितने लोग यहाँ पर मजलिस में बैठ सकते हैं? इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है इमाम बारगाह का, दैट इज़ अराउंड 29 कनाल्स। 29 कनाल्स पर ये जो है इमाम बारगाह मौजूद है। यहाँ पर कितने लाख लोग जो हैं वो आ सकते हैं? लाखों का तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारा एक एस्टिमेट है कि 9वीं और 10वीं को जो सा है कलेक्टिवली जो सा हमारे पास अराउंड 50 to 70,000 लोग जो से हैं वो अंदर और बाहर इमाम बारगाह के इर्द गिर्द जो सा है वो आते हैं। अच्छा चलो, मातमदारी जो है वो भी यहाँ पर होती है, किस मुहर्रम को होती है? और फिर जो आपका चहलम होता है सबसे बड़ा, वो भी यहाँ पर होता है? बिल्कुल ऐसी है। मातमदारी जो सी है, जिस अब ताबूत जो से हैं वो 3 मुहर्रम से हमारे ताबूत जो से हैं वो निकलते हैं। मजलिस के बाद उनकी बरामदगी होती है, तो उसके बाद मातमदारी होती है। उसके अलावा जो सा है 9 मुहर्रम की रात को लाहौर में मोस्ट प्रॉबली वी आर द ओनली पीपल जो आग का मातम जो सा है वो करवाते हैं। वो बाहर की साइड पे होता है इमाम बारगाह के। तो यस, दैट्स हाउ इट गोज़। अच्छा, जुलजना जो है वो इस इमाम बारगाह से कब कब निकाला जाता है? जुलजना हम जो सा मेन हमारा जुलजना है वो 9 की रात को और 10वीं की सुबह जो है वो बरामद होता है, यहाँ से बरामद होता जी। है। अच्छा, देखते हैं कि कहते हैं कि जिनको औलाद नहीं होती वो झूले में से कोई मन्नत उठाते हैं, कोई कुर्ता वगैरह, तो इमाम हुसैन के सदक़े सुनी जाती है और औलाद हो जाती है। फिर जिन माओ बहनों की बेटियों की शादियां नहीं हो रही होती, माएँ परेशान होती हैं कि अभी तक शादियां नहीं हो रही, बालों में चांदी उतर चुकी है, इन सब से रिलेटेड भी सुना है कि यहाँ पर मुहर्रम में अगर कोई मन्नतें उठाई जाएँ तो वो पूरी होती हैं। इसके बारे में ज़रा हमें कुछ थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इसमें आई रियली बिलीव कि ये बेशक के अकीदत की बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो चीज़ मिलती है हमारे ईमान के मुताबिक, वो हमें थ्रू मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से ही मिलती है, अल्लाह के ज़रिए। औलाद के लिए कब मन्नत मानने आया जाता है, कौन सा मुहर्रम होता है, किस चीज़ का होता है?
तो औलाद के लिए जो सा स्पेसिफ़िकली जो औरतें हैं वो आती हैं 6 मुहर्रम को आती हैं, झूले की ज़ियारत पे शहज़ादे अली अस्कर का झूला निकलता है और उस पर जो सा है वो औलाद की मन्नतों के लिए, और जो आपने शादी वाली बात की है उसके लिए जो सा है 7 मुहर्रम को शहज़ादा कासिम की मेहंदी जो सी है वो निकलती है और उनका ताबूत, तो उस पर फिर जो सा है लोग आकर अपनी मन्नतें मानते हैं शादी की। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो अभी इस टाइम माँ बारगाह देख रहे हैं, यहाँ पे मुहर्रम और सफ़र के अलावा भी कोई मजालिस वगैरह होती हैं और कितनी हो जाती हैं साल में यहाँ पे मजलिसें? अराउंड एन एस्टिमेटेड हम जो सी खुद करवाते हैं, लाइक ख़ानदान हमारा जो सा दैट इज़ अराउंड 35 मजालिस पूरे साल में डिफरेंट मौक़ों पे होती हैं। उसमें से अभी जैसा मुहर्रम की 10 मजलिस हैं, फिर हमारा 10 मजलिसें हमारी होती हैं सफ़र के महीने में, जिसमें चेलम की मजलिस भी शामिल होती है और 2 दस्तरख़्वान होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा फिर डिफरेंट शहादतों के मौके पे जो है वो उन डेट्स पे जो से होती हैं मजलिसें। उसके अलावा बारगाह इज़ ओपन फॉर एवरीवन, अगर कोई अपनी मजलिस जो है वो रखवाना चाहता है, करवाना चाहता है, तो इट्स ऑलवेज़ ओपन फॉर देम। अच्छा, मुझे शरोज़ यहाँ पर इतना बताइएगा कि अभी इस इमाम बारगाह का जो सारी ज़िम्मेदारी है वो कौन देख रहा है? मुहर्रम में ये सारी एक ज़िम्मेदारी किसके सुपुर्द की जाती है ताकि मजालिस हो या जुलझुला निकलना हो, कासिम की मेहंदी हो या जो है झूला निकलना हो, तो उन सब चीज़ों को कौन देख रहा होता है? इसके अंदर आई रियली बिलीव कि जो सा एक तो पूरा ख़ानदान जो सा हम सारे भाई जो से हैं, सब जो से हैं, चचा वगैरह ताया वगैरह सब हम मिलकर जो सा इसको करते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन जो सी वो हम सारे के मिलकर होती है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक बंदे का पूछें कि किसके ज़ेर सरपरस्ती होती है, तो वो जो अभी करंटली मतवली हैं इमाम बारगाह के सैयद सरदार अबू ज़र बुखारी साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो सा है ये सब कुछ होता है। वी ऑलवेज से कि विदाउट हिम इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू एनीथिंग। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे जो व्यूवर्स इस टाइम आपको देख रहे हैं, जो इस टाइम आपकी बात को सुन रहे हैं या उन्होंने इमाम बारगाह की डिटेल्स दी, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए ये पैगाम है कि जी मुहर्रम शिया का या खाली जो से वो अहले तशय्युअ का नहीं होता, मुहर्रम जो है वो सबका है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं। तो इस महीने को एहतराम करें। इस महीने में जितना आप अल्लाह से, मोहम्मद और आले मोहम्मद से कुर्बत हासिल कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि उतनी आप कुर्बत जो सी है वो उनसे हासिल कर सकें, और उनके वसीले से जो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही वो आप कबूल करवाइए। बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ जो है शरोज़ बुखारी साहब मौजूद थे। इन्होंने हमें यहाँ पर बताया कसरे बतूल इमाम बारगाह के बारे में कि यहाँ पर कितनी मजालिस होती हैं और 9-10 मुहर्रम का बड़ा जुलूस या मातमदारी या जुलझुला निकाला जाता है, वो कब कब निकाला जाता है। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।